वेलकम डियर। आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स का। जो पहले क्लास हम कर चुके हैं आर्टिकल्स, उसके आगे का जो भाग है आज अपन देखते हैं। तो आर्टिकल्स में आपने देखा था कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और आर्टिकल्स का यूज कहां पर किया जाता है, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पिछली क्लास में हम देख चुके हैं आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा डेफिनेट और एक होता है हमारा इनडेफिनेट। ठीक है ना। तो डेफिनेट होता है आपका निश्चित और इनडेफिनेट होता है अनिश्चित। तो जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, ए एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है और द को डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब ए और एन का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए आर्टिकल्स इनडेफिनेट का प्रयोग किया जाता है, जबकि द का प्रयोग डेफिनेट आर्टिकल्स के पहले, डेफिनेट नाउन के पहले किया जाता है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन सभी के पहले आर्टिकल द का यूज हम करते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। अब एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए आपके माइंड में, सर इंडेफिनिट जहां पर भी वर्ड आता है, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। बार बार रिपीट करें, इंडेफिनिट होता है अनिश्चित अनिश्चित अनिश्चित। क्लियर हो गया। तो आज अपन करेंगे यूसेज ऑफ इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट आर्टिकल्स आपके दो है, एक तो हो गया आपका ए और एक होता है आपका एन। क्लियर हो गया। ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है, ये हम पहले कर चुके हैं। आज अपन देखेंगे यूज, यूज का मतलब इनका उपयोग, इनका यूज कहां पर होता है, इनका प्रयोग कहां पर होता है, ये आज की क्लास में हम करेंगे। तो देखिए नंबर 1 आता है आपका ए एन। ठीक है ना। आर्टिकल्स ए और एन को क्या कहते हैं हम? इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। बार बार रिपीट करिए, ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ सर, हेलो, हाँ स्टार्ट। चलिए देखते हैं अपन यहाँ पर आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग। ठीक है ना। ए एन आर्टिकल्स को ही हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, माइंड में सेट कर लीजिए आप लोग। ए एन का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित का इंग्लिश होता है इंडेफिनिट। ठीक है ना। इंडेफिनिट को हिंदी में हम अनिश्चित कहते हैं। ए एन का प्रयोग अनिश्चित, इंडेफिनिट, सिंगुलर काउंटेबल। देखिए यहाँ पर वर्ड आया सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स होता है आपका एक वचन। क्या होता है? सिंगुलर मीन्स एक वचन। और काउंटेबल होता है गणनीय। क्या होता है? गणनीय। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, गण्य, और नाउन मीन्स होता है आपका संज्ञा। क्या होगा? नाउन मीन्स होता है आपका संज्ञा। तो एक वचन गण्य संज्ञा, गण्य मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है ना, के पहले किया जाता है। तो आपको क्लियर, ये पूरी डेफिनेशन आपको याद करना है। ए एन का प्रयोग अनिश्चित, इंडेफिनिट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग किया जाता है। जब भी आपका किसी भी सेंटेंस आपके सामने आता है, क्वेश्चन आपका जो भी रहेगा, उसमें ध्यान रखना आपको जो भी आर्टिकल्स दिया है। देखिए मान लीजिए आपका ये आर्टिकल्स है, इसके बाद का जो भी नाउन रहेगा, जो भी ए टू जेड कुछ भी रहेगा, नाउन प्रोनाउन जो भी रहेगा, वो आपका सिंगुलर रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और मेन चीज, आर्टिकल्स का प्रयोग बिना नाउन के नहीं होता है। ठीक है, नाउन के साथ ही आर्टिकल्स का हम यूज करते हैं। अब एग्जांपल देखिए, नंबर 1 एग्जांपल दिया आपको, दिस इज एन इंकबोर्ड। अभी आपको ये नहीं बताया है कि आर्टिकल्स ए का प्रयोग कहां पर करना है और एन का प्रयोग कहां पर करना है। ठीक है, अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि ए और एन का प्रयोग अनिश्चित, इंडेफिनिट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इंकबोर्ड, इंकबोर्ड क्या आपका सिंगुलर है। ठीक है, सी इज ए स्टूडेंट, सेकंड है हमारा सी इज ए स्टूडेंट, ये सिंगुलर है। ही इज एन इंडियन, ये आपका सिंगुलर वर्ड है। इट इज ए बेंच, ये आपका सिंगुलर है। तो जो भी एन ए के पहले जो भी ये नाउन आए, सब आपके क्या है? सिंगुलर है। क्या है? एक। और यदि देखा जाए तो आर्टिकल्स ए और एन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक। क्या होता है? दोनों का अर्थ इसका एक होता है। एक मतलब जो सिंगुलर है। ठीक है, इसके बाद जो भी, इन दोनों के बाद जो भी नाउन आता है वो आपका सिंगुलर रहेगा। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये पूरे आपको नोट करना एग्जांपल जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये वहीं पर आ रहा है अपन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन गणनीय संज्ञा के पहले कोई एडजेक्टिव। देखिए बहुत बढ़िया बात है, एडजेक्टिव आया यहाँ पर वर्ड। तो एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है आपका? विशेषण। क्या होता है? विशेषण। सर ये क्या होता है विशेषण? विशेषण मतलब जो व्यवस्था आपकी विशेषता बतलाए। ठीक है, यदि आपने एडजेक्टिव की क्लास पिछली नहीं की है तो आप वो पहले क्लास कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको समझ में जाएगा एडजेक्टिव क्या होता है। तो यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव, कोई एडजेक्टिव आ गया या फिर एडवर्ब आ गया। अब एडवर्ब भी क्या होता है? ये भी हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। क्या होगा? क्रिया विशेषण। ठीक है, तो देखिए
या तो एडजेक्टिव आ जाए नाउन के पहले, या फिर एडवर्ब क्रिया विशेषण आ जाए, ठीक है, क्रिया विशेषण के बाद एडजेक्टिव आ जाए का प्रयोग हुआ हो, ठीक है। तो आर्टिकल्स हमारा ए इन द, ठीक है, आर्टिकल्स का प्रयोग उस एडजेक्टिव यानी कि इस विशेषण के पहले अथवा एडवर्ब के पहले किया जाता है। क्लियर हो गया? उस आर्टिकल्स का प्रयोग उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले किया जाता है। क्लियर? अब आपको समझ में जाएगा। देखिए एग्जांपल नंबर 1 दिया है यहाँ पर, सी इज ए गर्ल। सी इज ए गर्ल, तो गर्ल क्या है आपका? गर्ल एक नाउन है, कॉमन नाउन है। तो यहाँ पर आर्टिकल्स का यूज किया गया हमने ए, किसके? गर्ल के पहले। गर्ल एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले हमने ए का यूज किया गया है। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर हमने आर्टिकल ए का यूज कहां पर करा था? गर्ल के पहले किया था, ठीक है ना। पर यहाँ पर हम आर्टिकल किसके पहले कर रहे? गर्ल के। गर्ल क्या हो गया आपका? एक नाउन हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देते, हो सकता है आपको स्क्रीन में ना दिखाई दे तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपको। गर्ल क्या है? आपका नाउन है, और नाउन मीन्स होता है संज्ञा। तो गर्ल नाउन हो गया। अब जो ब्यूटीफुल है आपका, जो ब्यूटीफुल है ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है आपका? एडजेक्टिव। ये क्या है आपका? एडजेक्टिव। एडीजे, एडजेक्टिव मींस विशेषण, मतलब वो विशेषता बतला रहा है कि जो लड़की है वो क्या है? सुंदर है। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वहां एक सुंदर लड़की है। तो देखिए यहाँ पर गर्ल के पहले आर्टिकल का यूज हुआ, पर यहाँ पर नाउन के पहले क्या आ गया? ये आ गया आपका एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल्स का यूज हुआ ए का, ठीक है, वहां एक सुंदर लड़की है। अभी एडजेक्टिव आ गया। अब मान लीजिए एडवर्ब आ जाए, तो एडवर्ब किस प्रकार से आएगा देख लेते हैं अपन। यहाँ पर इसको इधर लिख लेते हैं अपन। अगला तीसरा एग्जांपल है हमारा, सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। क्या आया? सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए अब यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा आर्टिकल्स क्या है उसके अगर हमने ए का। तो देखिए गर्ल क्या आपका? गर्ल एक आपका नाउन हो गया, और नाउन मीन्स होता है संज्ञा। और ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया ये आपका, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अब वेरी क्या हो गया? यहाँ पर वेरी आपका एडवर्ब। क्या है ये एडवर्ब। तो ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव विशेषण हो गया, यहाँ पर एडवर्ब क्रिया विशेषण हो गया। और यही तो हमने लिखा है, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव, ये देखिए एडजेक्टिव, कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब, ये देखिए एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडवर्ब, ठीक है ना, एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब, ये देखिए एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले किया जाता है। यहाँ पर हमने ए का यूज किया गया, ठीक है। तो आई होप आपको पूरी डेफिनेशन समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो बात सिंपल सा है, यदि किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए या एडवर्ब आ जाए तो आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन के पहले नहीं करेंगे, उस एडजेक्टिव उस एडवर्ब के पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। किसका? ए और एन का। क्लियर हो गया? तो दोनों ही डेफिनेशन आपको अच्छे समझ में आया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं अपन, चलिए देखते हैं अपन यहाँ पर। अब देख रहे हैं अपन ए का यूज कहां पर करते हैं, ठीक है ना। देखिए ए का प्रयोग उस शब्द के पहले, किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर? ए की प्रयोग है ना। ए का प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण, ध्यान रखना मेन चीज यही है आपका उच्चारण। यहाँ पर लेटर की बात नहीं कर रहे कि कौन सा लेटर या वोवेल्स लेटर, लेटर की बात नहीं कर रहे अपन, अक्षर की बात नहीं कर रहे, उच्चारण। उसका उच्चारण क्या हो गया? मान लीजिए यहाँ पर लेटर लिखा हमने ए, तो ए का उच्चारण क्या हो रहा है? ए के आ, बस ये चीज देखना आपको, ठीक है ना। देखिए तो उच्चारण कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मींस क्या होता है आपका? व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। तो जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से शुरू होता हो, ठीक है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए बस पूरे आर्टिकल्स में मेन चीज यही है, ये दोनों लाइन आपको क्लियर हो गया, कंसेप्ट याद हो गया, तो आप आर्टिकल्स ए और एन का यूज इजीली कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जबकि एन का प्रयोग, अब देखिए यहां पर किसकी बात कर रहे हैं अपन? एन का प्रयोग। एन का प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण, यहां पर भी किसकी बात कर रहे हैं हम? उच्चारण की बात कर रहे हैं, जिसका उच्चारण वोवेल, वोवेल मींस होता है स्वर, से शुरू होता है। क्लियर? क्या बात आई समझ में? अब देखिए यहां पर हम लेटर की बात नहीं कर रहे। देखिए यदि बात करें अपन तो आपके अंग्रेजी जो अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं आपके? एबीसीडी कितने होते हैं? 26 लेटर। कितने होते हैं? 26 लेटर इसमें होते हैं, जिसमें आपके 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये क्या आपके 5 वोवेल्स, ठीक है ना, इसको भी स्मॉल लेटर कर, ये आपके क्या है? वोवेल्स है, और वोवेल्स बोले तो स्वर है आपके, ठीक है। तो 5 क्या हो गए आपके? 21 में से 5 हो गए आपके वोवेल्स, 21 जो बचे आपके वो लेटर क्या हो गया आपके? कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो 5 लेटर्स होते हैं और वोवेल्स, और 21 होते हैं आपके कॉन्सोनेंट, है ना। टोटल दोनों को मिला दिया जाए तो 26 लेटर, 26 अक्षर होते हैं आपके एबीसीडी में, गिन के देख लेना, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं लेटर की, तो बात ही नहीं कर रहे, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? उच्चारण, मतलब उसको बोलते क्या है, उसको पढ़ते कैसे है, सिर्फ ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहां पर देखिए जैसे कि यहां पर दिया दिस इज
पेन। अब इसको देखिए यहाँ पर पहला लेटर क्या आया, पेन। अच्छे से समझ लेना आप लोग, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर पहला लेटर क्या है, पेन, तो इसको लिख के देख लीजिए पेन। तो इसका उच्चारण, पा का उच्चारण क्या आ रहा, पी का उच्चारण पा आ रहा, ठीक है ना। तो और पा का उच्चारण जब आ रहा है तो ये पा जो उच्चारण है वो क्या आपका व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है। तो लेटर नहीं देखना, हमें उच्चारण देखना है। तो इसका उच्चारण, पी का उच्चारण क्या रहा, पा, तो ये हो गया आपका पेन। तो यहाँ पर क्या लगाया हमने, ए का यूज किया। क्या बात है समझ में। देखिए अगला, देखिए ही इज एन इंडियन। पहला लेटर क्या है इसका, आई, इसका उच्चारण क्या आ रहा है, इंडियन, ठीक है, ई आ रहा है, ई इसका उच्चारण आ रहा है, नहीं तो ई आ रहा है। तो ई क्या है देखिए आपका, हाँ हमारे हिंदी में जो व्यंजन होते हैं आपके स्वर होते हैं ये इतने होते हैं, अनार का, आम का, इमली का, ईक का, उल्लू का, ये जो टोटल ए टू जेड, ठीक है ना। तो ये उच्चारण जब भी आपका इनसे उच्चारण होगा तो वहां पर आपको आर्टिकल्स क्या लगाना है, एन लगाना है। क्या लगाएंगे आप, आर्टिकल्स एन का प्रयोग करेंगे इनके साथ। बाकी कबूतर खरगोश के साथ जितने भी आपके व्यंजन है सभी के साथ आपको क्या लगाना है, ए का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर इंडियन का पहला लेटर क्या आया, आई, और आई का उच्चारण क्या, ई, इंडियन, ई पहला लेटर क्या आया वहां पर, ई आया, तो देखिए एन लगाया हमने। क्लियर, बस ये चीज कर लीजिए, जहां पर भी उच्चारण इनका ये रहेगा तो वहां पर आपको एन का यूज करना, बाकी सभी जगह पर ए का यूज करना है। क्लियर हो गया। चलिए देखिए अगला, ही इज रीडिंग एन उर्दू पोयम। यहां पर देखिए यू आया, यू का उच्चारण क्या, उर्दू, क्या आया, उर्दू, ठीक है ना, ये आपका उर्दू। तो पहला लेटर ऊ आया, तो ऊ का उच्चारण क्या हुआ हमारा, देखिए ये आपका स्वर उच्चारण इसका, तो यहाँ पर एन का यूज किया गया हमने, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर एन का यूज होगा बिल्कुल। अगला देखिए, इट इज ए बुक, क्या आया, बुक, तो पहला लेटर क्या, बी है, और बी का उच्चारण क्या आ रहा, बा आ रहा है, ये हो गया आपका बुक, ठीक है ना। ये देखिए बी पहला लेटर, तो यहाँ पर क्या होगा, आर्टिकल्स का यूज, ए का यूज होगा। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। चलिए इसी प्रकार देखिए, दिस इज अम्ब्रेला, इसको आप उम्ब्रेला तो नहीं पढ़ते, अम्ब्रेला क्या पढ़ेंगे इसको, अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला में होता है छाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर यू का उच्चारण जो है वो क्या आ रहा है, आ रहा है, जबकि यू का उच्चारण आ रहा है तो यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। और जब भी यू का उच्चारण यू रहेगा, मान लीजिए जैसे यूनिट, यूनिट है तो यूनिट में क्या आ रहा है आपका, देखिए यू आ रहा है उच्चारण, तो वहां पर क्या लगाएंगे हम, ए। पर जब भी यू का उच्चारण आ आएगा तो हम क्या लगाएंगे, एन। तो देखिए यहाँ पर एन अम्ब्रेला, इसका उच्चारण, यू का उच्चारण आ रहा अम्ब्रेला। अगले देखिए, द ट्रेन इज एन आवर लेट, एन आवर लेट, तो इसको हवर तो नहीं पढ़ते, हवर, हवर होता है क्या, नहीं, अवर, तो यहाँ पर एच साइलेंट है, इसको क्या पढ़ते हैं, अवर। तो पहला उच्चारण क्या आ रहा है, पहला लेटर आ, तो आ रहा है, स्वर आपका देखिए, स्वर आया तो एन का यूज करेंगे। अमिताभ इज ए हीरो, अब यहाँ पर एच का साइलेंट था, यहाँ पर हीरो, यहाँ पर एच का उच्चारण हो रहा है, हीरो, क्या पढ़ेंगे इसको, ही, क्या पढ़ते, हीरो, ठीक है ना। ये इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, हीरो। तो एच का उच्चारण क्या रहा, हा रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल्स क्या लगाएंगे हम, ए का यूज करेंगे। सॉरी। तो ध्यान रखना, जब भी कोई सा भी लेटर हो, आपको सेंटेंस समझ में आए या नहीं आए, आपको देखना है आर्टिकल्स जो खालिस्तान है उसके पहला वाला लेटर क्या है। यदि वो स्वर है, ये सारे आपके स्वर उच्चारण वाले शब्द हैं, यदि उच्चारण स्वर है तो आपको एल लगाना है, स्वर नहीं है तो आपको ए लगाना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अपन इसी प्रकार से। चलिए देखते हैं अपन उच्चारण के आधार पर और कहां कहां पर आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग किया जाता है। देखिए एन का प्रयोग संक्षिप्त शब्द, संक्षिप्त शब्द का मतलब क्या होता है, ये बात पहले माइंड में क्लियर कर लीजिए। संक्षिप्त शब्द मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपका स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, या जैसे कि जो भी आपका नाम है राहुल शर्मा, मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया मैंने, राहुल शर्मा है आपका नाम, तो उसको शॉर्ट फॉर्म कैसे लिख सकते हैं अपन, आर एस, क्या लिखेंगे, आर एस, ये हो गया राहुल और एस हो गया शर्मा। तो ये जो संक्षिप्त शब्द मतलब होता है, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा करना, जो बड़ा है उसको छोटा करके जो लिखा अपन ने, जैसे कि देखिए यहाँ पर रिम्स लिखा अपन ने, ठीक है। अभी जो कोर्स है आपका एनएमएस, ठीक है, एनएमएस का ये नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, अब कितना बड़ा नाम है, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, इसको शॉर्ट में लिख दिया अपन NMMS। तो संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा करके लिखना, तो जो छोटा करके लिखते हैं उसके पहले भी हम आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है, कहां पर, ए और एन का। जैसे कि देखिए यहाँ पर ही इज ए बी ए, बी ए देखो आपको उच्चारण वही देखना, बी ए भले कुछ भी हुआ, बी इसका उच्चारण क्या, बी है, यदि उसका उच्चारण स्वर आता है तो हम एन लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लगा ही इज एन आई, देखिए आई का लिखते लीजिए आप, ये आई हो गया, तो आई का पहला लेटर उच्चारण क्या, आ, आई, आ, तो एन का यूज हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर बी उच्चारण आपका व्यंजन है तो क्या यूज हुआ, ए। ही इज ए बी ए बट हिज ब्रदर
इज, उसका जो भाई है वो क्या है, एम है, क्या है, एम है। तो एम का पहला लेटर लिख लीजिए एम, एम को हमने लिखा इस प्रकार लिखते हैं, और एम का पहला लेटर क्या, ए, और ए जो लेटर है आपका उच्चारण जो है वो आपका स्वर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने एन का यूज करा। क्लियर। तो बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट, और एमए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट। क्लियर हो गया। इसी प्रकार देखिए ही इज एन आई एस, आई को लिख लीजिए पहले, आई किस प्रकार से लिखते हैं, आई और पहला लेटर क्या हो गया उसका आ, तो यहाँ पर एन का यूज करेंगे। एंड हिज वाइफ इज ए पी ओ, तो पी देख लीजिए इस प्रकार लिखते हैं अपन, पा का जो उच्चारण है पी, ठीक है ना, पी का पा, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल्स ए का यूज किया गया। इसी प्रकार इनके पहले भी करेंगे। अब आप लोग बताइए कि सर यहाँ पर किसका यूज करेंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए एम, इसको एम को लिखिए, एम लिखा हमने, ठीक है, पहला लेटर क्या ए, एडी का है आपका, और ये क्या आपका स्वर है, तो यहाँ पर क्या आएगा एन। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं एस पी, तो एस को लिख लीजिए एस, एडी का पहला लेटर आया इसका, तो एस, इसके पहले भी क्या होगा एन एस पी। चलिए एच डी ओ, इसको भी एस लिखेंगे तो इसका पहला लेटर ए, तो यहाँ पर भी एन आएगा। चलिए एफ आई आर, तो एफ को कैसे लिखेंगे अपन, ये हो गया एफ, पहला लेटर क्या एडी का आपका स्वर है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा एन। तो जहां पर भी संक्षिप्त शब्द है वहां पर भी हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं अपन, प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब होता है व्यवसाय। आपका क्या व्यवसाय, आप किसान खेती करते हैं, आप लेबर मजदूर है, आप टीचर है, डॉक्टर, इंजीनियर, ये आपका पैशन। अभी आप एक स्टूडेंट है तो ये आपका पैशन। क्लियर हो गया। देखिए तो प्रोफेशन होता है आपका व्यवसाय के पहले आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। जैसे कि देखिए ही इज ए टीचर, तो टीचर वो उसका प्रोफेशन है, व्यवसाय, वह क्या है टीचर है, तो टीचर का पहला लेटर क्या है टी, ठीक ना, तो ये टी आया, तो टी जो है आपका व्यंजन उच्चारण है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज करा। सी इज नर्स, नर्स हॉस्पिटल में रहती है सिस्टर वगैरह नर्स, तो यहाँ पर भी देखिए ना, इसका उच्चारण ना आ रहा है, तो ना क्या हो गया आपका ये व्यंजन, ठीक है, तो यहाँ पर भी आर्टिकल्स ए का यूज होगा। चलिए ही इज कारपेंटर, कारपेंटर में समझ तो जो आपके गांव में कारीगर होते हैं जो लकड़ी वगैरह है ना उसको चीरा फाड़ी करके टेबल बनाते, फर्नीचर बनाते, दरवाजे बनाते, उनको बोलते हैं कारपेंटर। तो इसके का, इसका उच्चारण क्या, कारपेंटर का, तो यहाँ पर भी व्यंजन उच्चारण आ रहा है, तो आर्टिकल ए का यूज होगा। अब देखिए मिस्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा इज एन इंजीनियर, तो इंजीनियर, यहाँ पर इंजीनियर देखा आपने जो मकान वगैरह बनाते हैं, तो इंजीनियर का उच्चारण क्या आ रहा है ई, इंजीनियर ई, और ई जो लेटर है आपका ई क्या आपका व्यंजन, व्यंजन लेटर है और उसका उच्चारण क्या है ई, व्यंजन उच्चारण है, इसलिए सॉरी स्वर उच्चारण है उसका, ठीक है ना, ये जो है आपका स्वर है और उसका उच्चारण भी स्वर है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम एन का यूज करेंगे। ठीक, चलिए देख लेते हैं कुछ और पॉइंट जहां पर आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 देखते हैं, नंबर 5 जो था आपका, 4 हो चुके कंप्लीट, 5 देखिए एक, एक में होता है वन, वन को एक ही कहते हैं हिंदी में, एक के अर्थ में आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग किया जाता है। एक के अर्थ में मतलब कोई सा भी, जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, तो एक पेन है, ठीक है, मेरे पास एक मोबाइल है, इस प्रकार एक के अर्थ में आर्टिकल ए एन दोनों का ही किया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए द काउ हैज ए टेल, हम निबंध पढ़ते गाय का, काउ का निबंध करते आए पहले से भी, तो गाय को एक पूंछ होती है, तो द काउ हैज ए टेल, गाय को एक पूंछ होती है, तो ए के लिए हमने क्या लगा, एक पूंछ होती है, बिल्कुल। मैन हैज ए हेड, मानव को, मनुष्य को एक सिर होता है, देखिए मैन हैज ए हेड, हेड में होता है सिर, क्या दो तो नहीं होता है किसी को, अब वो मत कहना था रावण को 10 सिर वाला था, ठीक है, वो एक काल्पनिक घटना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर मैन हैज ए हेड, मानव को एक सिर होता है। चलिए अगला देखिए एवरी स्टेट हैज ए चीफ मिनिस्टर, तो एवरी स्टेट मतलब प्रत्येक राज्य, स्टेट में क्या होता है राज्य, प्रत्येक राज्य में एक सीएम होता है, सीएम बोले तो चीफ मिनिस्टर, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीएम, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, हर एक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है, तो यहाँ पर एक के अर्थ में हमने ए एन का यूज किया हुआ है। क्लियर हो गया। चलिए पर ये भी देखना आपको, ये भी सिंगुलर होना चाहिए, बाद वाला ना हो। ठीक है, अगला है नंबर 6 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, मतलब जो विस्मयबोधक जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, जैसे कि आप में वाट और हाउ के बाद, किसके बाद, वाट और हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ध्यान रखना ए और एन का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता ही नहीं है, सिर्फ किसके साथ होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। क्लियर हो गया। चलिए तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब भी वाट और हाउ आए और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ आपको ए एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वाट ए ग्रांड बिल्डिंग, कितना बड़ा बिल्डिंग है, बड़ा ग्रांड बिल्डिंग, तो यहाँ पर ए का यूज किया गया। वाट एन आइडिया, पहले एक एडवर्टाइजमेंट पे आता था वाट एन आइडिया सर जी, तो वाट एन आइडिया, तो यहाँ पर भी देखिए आई का इसका लेटर स्वर आया तो एन का यूज करा। एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी साथ में रहता है ये वाला, इससे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी
चेन है ना, मार्क। हाउ फाइन ए डे, कितना सुंदर दिन है। हाउ फाइन ए डे, कितना सुंदर। व्हाट ए प्रीटी डॉल, कितनी सुंदर गुड़िया। प्रीटी में होता है सुंदर, बहुत श्रेष्ठ, ठीक है, अच्छी। तो व्हाट ए प्रीटी डॉल। तो ये जो थे हमारी क्लास में आज हमने करा आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग पूरा कंप्लीट हो चुका है। कुछ फ्रेजेस होती है जिनके साथ भी हम आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग करेंगे, पर उसकी अभी आवश्यकता नहीं, जब हम टेस्ट पेपर लगाएंगे उस समय हम उनको क्लियर करेंगे। तो आज आपका आर्टिकल्स ए और एन का पूरा जो लेक्चर था, पूरी क्लासेस थी, कंप्लीट होती है। अगली क्लास में हम करेंगे आर्टिकल्स द का यूज, ठीक है ना। आज हमने ए और एन का देख चुके हैं, हम आर्टिकल्स का यूज कहां पर करते हैं और कैसे करते हैं। क्लियर हो गया। आई होप आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपन।